होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। कपड़े वगैरह इधर हमारे भूलेंगे हम यहाँ पे उतरे, यहाँ पे 7 बजे, हाँ 7 बजे उतरे यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे उतर गए। उतार देंगे ना। हाँ वो बस में ना ट्रेन में बोल गए और वहाँ पे ऊपर ऐसे नहीं तो फिर हम यहाँ उतर गए। गाड़ी सब अरे हम किसको बोलते तो वो बोलते आपकी पार्टी के लिए आपको घर पे बैठे तो भी ऐसा कर रही। सुना आपने बेटा, आप खंडवा कैसे आ गए? दरअसल ये जो व्यक्ति इन बच्चों से पूछ रहे हैं ये मध्य प्रदेश के खंडवा के बाल कल्याण समिति के मेंबर पन्ना गुप्ता हैं और ये जिन बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बच्चे महाराष्ट्र के एक जिले से एक साथ घर से भागे हुए बच्चे हैं और इनकी संख्या 3 है, जिनमें 2 लड़की हैं 13 से 15 साल उम्र की और एक लड़का है 10 साल उम्र का। और ये सभी घर की कहानी है क्योंकि बच्चे आजकल जो व्यवहार कर रहे हैं वो हर माता पिता के लिए चिंता करने वाला व्यवहार है। कहानी ये है कि ये तीनों बच्चे महाराष्ट्र के एक जिले से घर से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि 10 साल के लड़के को उसके मम्मी पापा फ़ोन ज़्यादा नहीं देखने देते थे, रील नहीं देखने देते थे, गेम नहीं खेलने देते थे। और जो दोनों लड़कियां हैं 13 से 15 साल वाली, आज की डेट में हर माँ बाप को चिंता है कि उनको अपनी बेटी को टीन एज में यानी उस उम्र में जो 13 से 18 साल की होती है उसको इतनी समझाइश देनी है, उसको इतना ध्यान देना है कि वो दुनिया के घटिया लोगों की नज़र से बच सकें और अपने आप को समझदार बना सकें। इसको लेकर हर माँ बाप आजकल अपनी बच्ची को उस पॉइंट पर टोकते हैं जो बच्चे गलत करते हैं। यानी बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो हर माँ बाप, चाहे वो हमारे रहे हों या किसी के भी रहे हों, अपने बच्चों को समझाते ज़रूर हैं। और आजकल के बच्चों को मम्मी पापा की समझाइश बहुत बुरी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है मम्मी पापा उनकी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये वो पॉइंट था जिसको लेकर ये दोनों लड़कियां इस लड़के के साथ महाराष्ट्र के उस ज़िले से घर से भाग कर आ गए। ये जो लड़का है दरअसल ये भी बहुत एक्सपर्ट है भागने में, ये 4थी बार भागा और इसके साथ ये दोनों लड़कियां भी गई क्योंकि इस लड़के का एक्सपीरियंस भागने का बहुत अच्छा था, इसलिए इस लड़के को पता था कैसे भागना है और क्या होता है। ये लड़के से मोटिवेट होकर दोनों लड़कियां घर से भाग गई। ये दरअसल कहानी हमें पता लगी। अब आपको इनके सफ़र की कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए कि समाज में किस तरह से भेड़िए रहते हैं और ये भेड़िए पग पग पर बहन बेटियों को गंदी नज़रों से देखते हैं और जहां मौका मिलता है उनको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देते हैं। दरअसल जब ये लड़कियां अपने उस जिले से जहां से ये भागी थी ट्रेन में बैठ गई और वो यूपी तरफ की ट्रेन थी, इन लड़कियों को एक बच्चे को साथ देखकर जो हवस के कीड़े हैं, घटिया लोग हैं, हवसी लोग हैं, गंदी सोच के लोग हैं, उन्होंने इन बच्चियों को ट्रेन में अकेला पाकर इनको छेड़ना शुरू किया। लड़कियां बहुत परेशान हो गई। कई लोगों ने तो इनको लालच दिया कि आप हमारे साथ यूपी चलो, हम आपको पालेंगे पोसेंगे, साथ रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस तरह का लालच भी दिया और मौका पाकर बच्चियों को छेड़ते रहे। लड़कियां महाराष्ट्र के आपको बता दें मनमाड़ जिले से आगे का जिला है, यहाँ आपको हम क्लियर कर देते हैं कौन सा जिला है वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता देते हैं कि मालेगांव से खंडवा के दौरान इनको बार बार डिब्बा बदलने के बावजूद भी जो गंदे घटिया लोग हैं वो परेशान करते रहे। ये इतनी परेशान हो गई कि खंडवा रेलवे स्टेशन पर उतर गई। अब ये खंडवा रेलवे स्टेशन से बाहर आई और खंडवा शहर के बस स्टैंड के आसपास के एक एरिया में गलती से पहुंच गई। वहां भी गंदे लोगों की नज़र से ये नहीं बच पाई और लड़कों का झुंड इनके पीछे लग गया। लड़कियां घबराई हुई हालत में गली गली घूमने लगी। ऐसे में एक सज्जन व्यक्ति जिन्होंने देखा कि इन बेटियों के पीछे गंदे लोगों का झुंड है जो इन पर निगाह रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको शिकार बनाने की फिराक में है, उस सज्जन व्यक्ति ने इन बेटियों को वहां से निकाला। वहां से निकालकर वो खंडवा शहर के एक स्थान पर लेकर आए, हमें फ़ोन लगाया, हमने उस व्यक्ति को जो नंबर दिया
पन्ना गुप्ता का दिया, बाल कल्याण समिति के पन्ना गुप्ता, जिनका हम नंबर आपको फ्लैश भी कर देते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके आसपास भी आपको ऐसी बच्चे नज़र आते हैं, खासकर जो नाबालिग हैं और जो आपको लगता है कि उनको मदद की ज़रूरत है और इन बच्चों को तत्काल सरकारी सहायता की आवश्यकता है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं। आगे की कहानी बताते हैं। उस बच्चियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर, जो संबंधित थाना क्षेत्र है, थाने में ले जाकर पन्ना गुप्ता को फ़ोन लगाया गया। पन्ना गुप्ता मौके पर पहुंचे। पन्ना गुप्ता ने बच्चों को काउंसलिंग की, रात को चिल्ड्रन होम में रखवाया और अगले दिन उनके माता पिता को फ़ोन लगाया। शाम तक माता पिता आ गए, बच्चों को लेकर चले गए। उस ज़िले में बच्चों की गुमशुदगी भी दर्ज थी और बच्चे अपने माता पिता के पास पहुंच गए और उन्होंने खंडवा बाल कल्याण समिति का, स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया और बच्चे अब अपने माता पिता के पास सुरक्षित पहुंच गए हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्य पन्ना गुप्ता ने बताया कि बच्चे सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंच गए हैं और माता पिता ने खंडवा के लोगों का और उनकी समिति का आभार व्यक्त किया। पूरी खबर सुनकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का समय बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, उसमें भी आपको इसी तरह का संदेश दिया था, लेकिन ये खबर, प्रैक्टिकल खबर हमारे सामने आई, जो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को दिखाना। आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा कि इस तरीके से घर से बाहर जब वो जाते हैं ये सोचकर कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बाहर बहुत गंदे लोग हैं। मम्मी पापा तो बच्चों से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए उनको फ़ोन देते हैं कि वो उनको प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है जब वो उन्हें टोकते हैं, 3 घंटे हो गए फ़ोन देखते हुए, 4 घंटे हो गए, आंखें ख़राब होती है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब होती है। बच्चों का उम्र फ़ोन टीवी देखने की कम है, पढ़ने की, खेलने कूदने की ज़्यादा है। फ़ोन पर खेलने की बजाय ग्राउंड में खेलें, गली में खेलें, ये उनकी उम्र है। लेकिन अगर फ़ोन देखना भी है तो कुछ देर फ़ोन देख लें, 2, 4, 10 मिनट देख लें, उसके बाद पढ़ाई करें, ग्राउंड पर जाकर खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, इंडोर खेलना है तो टेबल टेनिस खेलें और बहुत से गेम्स हैं, चेस खेल लें, लूडो खेल लें, लेकिन फ़ोन ज़्यादा ना देखें और फ़ोन लेने पर मम्मी पापा से नाराज़ ना हो, मम्मी पापा का कहना माने। ये हमारी सभी बच्चों से अपील है, वो कृपया इस खबर को ज़रूर सुनें और देखें कि किस तरीके से इन बच्चों को परेशान करने के लिए, नोचने के लिए लोग मार्केट में इनके पीछे पड़े थे। हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें।